हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम में कंटिन्यू पूछे गए हैं और इनके आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो ये आप सभी को पता होगा कि जो अरस्तु हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। अरस्तु एक महान दार्शनिक थे। इनको आपको एमपीपीएससी के मेंस में भी जो पेपर 4 है थिंकर, उसके तहत पढ़ना होगा। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव द्रव्य, उनको क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आंसर भी आप क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। फर्स्ट सेल डिवीज़न के बारे में किसने बताया था? तो ये आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी के बारे में। तो पहले तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और फिर श्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। पावर सेंटर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है जिस पर इस तरीके से कुछ क्रिस्टल पाए जाते हैं। प्लांट कोशिका, कौन सी रचना जो है वो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? मीन्स किस चीज़ के आधार पे आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो आंसर होगा जो सेल वॉल है, क्लोरोफिल है, सेंट्रियोल है। तो जो क्लोरोफिल होता है ये प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल जो होता है ये भी होता है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट तीनों के आधार पे कर सकते हैं। किस ऑर्गेनिज्म को या किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये मैंने सेल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने सेल वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, साइंस में जाके सेल वाला लेक्चर डेफिनेटली देख लीजिए। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट एंजाइम होते हैं उनकी ही डेथ हो जाती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीएनए के बारे में पहले पढ़ लीजिए आप। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा डीएनए में क्या क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो किस तरीके से बनता है? तो ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। याद रखिएगा इसमें यहाँ पर सुगर स्ट्रैंड रहते हैं। राइबोस जो न्यूक्लियस जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो पाए जाते हैं। याद रखिए जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ में और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में कनेक्ट रहता है। तो डीएनए का जो मुख्य कार्य क्या होता है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। फिर आरएनए की बात आई है। अभी हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, अब आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर, लेकिन यहाँ पर केवल राइबोस शुगर है। याद रखिएगा। और जो राइबोसोम होता है, जो आरएनए होता है, ये भी सूचनाओं का क्या करता है? संचरण करता है। और राइबोसोम पाया कहाँ जाता है? तो जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, उसमें क्या होती है? राइबोसोम की मात्रा, राइबोसोम पाया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? अनुवांशिकी का पिता कैसे कहा जाता है? तो ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्या दिए थे? मेंडल के नियम बताए थे, जिसमें इन्होंने किस पौधे पर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। फिर मनुष्यों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? चूंकि यहाँ पर पेयर की बात नहीं की गई, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा गया है, तो 46 जोड़े या 46 क्रोमोसोम्स या 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फिर मनुष्य में जो जेनेटिक डिसीज़ होती हैं तो वो कौन कौन सी हैं? जो ब्लाइंडनेस है, वर्णता है, वर्णांधता है और टर्नर सिंड्रोम है। ये तीनों ही ऐसी डिसीज़ हैं जो जेनेटिक डिसीज़ हैं। याद रखिएगा। लड़की
लड़का पैदा होगा जब कौन कौन सा गुणसूत्र होगा, जब XX होगा, याद रखिएगा XX, और जो लड़की होगी तो XY होगा, ये भी आपको याद रखना है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कंटिन्यू शरीर से ब्लड निकलता रहता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि शरीर में ब्लड पूरी तरीके से निकल जाता है और इसमें ये बहुत ही खतरनाक है, इसमें डेथ भी हो सकती है, याद रखिएगा। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो जीन के बारे में, जीन DNA की एक क्रियात्मक इकाई है, यह एक आनुवांशिक इकाई है, यह गुणसूत्र में स्थित होती है। ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जीन शब्द की खोज किसने की थी, तो जोहानसन ने की थी। जीन का कृत्रिम संश्लेषण सबसे पहले किसने बताया था, तो वो हैं हरगोविंद खुराना जी। हरगोविंद खुराना जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा जीन थ्योरी के बारे में बताया था। फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो जो ये प्रतिपादन भी किसने किया है, मेंडल ने ही किया है, चार्ल्स डार्विन ने किया है, याद रखिएगा। जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेंडल ने किस चीज़ का चुनाव किया था, इसके लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति होता है वो कौन कौन से कलर के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, कौन कौन से कलर को नहीं पहचान पाता, तो ये आपने पहले पढ़ा होगा कि लाल और हरे रंग, लाल और हरे रंग में डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होती है। प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्म पर गठित जंतु होता है। एक कोश की अमीबा कोशिका, अमीबा एनिमल एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, तो इन दोनों को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। मेंढक में श्वसन कैसे होता है, तो मेंढक में जो श्वसन होता है वो त्वचा के द्वारा भी होता है, क्लोम के द्वारा भी होता है और फेफड़े के द्वारा भी होता है, मतलब तीनों के द्वारा होता है। जो ट्रू फिश है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा ट्रू फिश जो है वो हिप्पोकैम्पस है, इसको याद रखिएगा। स्तनियों के हृदय कितने कोष्ठ में बटे होते हैं, तो जो स्तनियों के हृदय होते हैं वो एक तरीके से 4 कोश में क्या रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, याद रखिएगा इसको भी। फिर स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, तो जो सबसे अधिक तापमान पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है भेल में, बकरी में, याद रखिएगा। मछलियाँ किस किस अंग से सांस लेती हैं, तो जो मछलियाँ होती हैं वो गिल के द्वारा सांस लेती हैं, ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल का नाम क्या है, तो ये नाम जो है वो है ब्लू व्हेल। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है वो कौन सा है, हमिंग बर्ड। व्हेल में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, तो व्हेल में फेफड़े पाए जाते हैं, ये एक मैमल है। मानव में जंतुओं को किस वर्ग में रखा गया है, तो मानव और जंतुओं को अभी बताया जाएगा, प्राइमेट्स के अंतर्गत रखा गया है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, याद रखिएगा। साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल की स्टडी की जाती है, मार्फोलॉजी के अंतर्गत किसी भी इंटरनल पार्ट की स्टडी की जाती है, और एनाटॉमी मतलब क्या होता है, कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में पाई जाती है, तो उपकला ऊतकों में पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है। जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनका संयोजन कौन करता है, तो तंत्रिका तंत्र करता है, याद रखिएगा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमेशा मोटिवेशन अपना बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।